हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मॉन कला। देखिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये आप लोग को इसका फ्री ट्यूटोरियल दे रही हूँ और ये मेरी तरफ से आप लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट भी है। सॉरी, मैं देर हो गई इसको ट्यूटोरियल फ्री देने में। वैसे मैं इसका ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को कुछ स्टेप अभी भी नहीं समझ में आई थी, तो उन लोगों के लिए मैं दोबारा से लाइव आई हूँ ताकि मैं इसका फ्री ट्यूटोरियल दोबारा से आप लोगों को दे सकूँ। मैं करके नहीं बताऊँगी, लेकिन सारा कुछ आपको समझा दूँगी किस तरह से करा है। तो अभी क्या था कि मैंने जो पहले दिए थे वो स्टेप बाय स्टेप कुछ वीडियोस थे उसमें, तो सारी चीज़ें सबको नहीं समझ में आ रही थी, तो इसलिए मैं एक पूरा शुरू से लेकर अंत तक कैसे मैंने इसको किया है वो पूरा समझाऊंगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरीके का आर्ट बनाने के लिए ये डेकोपेज आर्ट है, जिसमें हमने ये पेपर पेस्ट किया हुआ है बुद्धा जी का, और उसके बाद क्ले का वर्क करके ये पूरा इफ़ेक्ट लाए हैं। तो इसके लिए हमें एक चाहिएगा MDF का प्लाई का पीस, कोई भी एयर ड्राई क्ले, एक्रेलिक कलर, डेकोपेज पेपर, और इसके अलावा मॉड पॉज ग्लू जो डेकोपेज के लिए ग्लू होती है वो चाहिए, CD मार्कर, एक्रेलिक कलर ब्लैक, गोल्डन, एमर्ल्ड ग्रीन, टर्कोइज ब्लू, येलो, इनमें से आप कोई भी अपने पसंद का शेड ले सकते हैं। कुछ ब्रश चाहिएंगे, स्पॉन्ज चाहिएगा, और अगर आपके पास ग्लिटर वाला पाउडर वाला कलर है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा 3D आउटलाइनर जो मैंने बताए हैं वो इस तरीके के लिक्विड एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, तो आप ये ले लीजिए। ये बिना ग्लिटर वाला है, ये वाला है पर्ल मेटेलिक गोल्ड, और एक मैंने ये यूज़ किया है, ये है ग्लिटर गोल्ड। ठीक है, ये भी फेविक्रिल का ही है। ये दोनों यूज़ किए हैं, और कलर जो मैंने इसमें बेस में यूज़ किया है वो ये वाला यूज़ किया है, इसको कहते हैं एमर्ल्ड ग्रीन। तो ये वाला जो कलर है ये आप लोगों को पर्ल में भी, अगर आप पर्ल इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये पर्ल वाला भी इस तरीके से ले सकते हैं, देखिए वो भी ले सकते हैं। आप चॉक पेंट का कलर लेना चाहते हैं तो देखिए वो भी ले सकते हैं, चॉक पेंट है ना, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और एक आपको डेकोपेज पेपर चाहिएगा जो कि नॉर्मल प्रिंट नहीं होगा, वो एटलीस्ट लेज़र प्रिंट होगा। तो इस तरीके का एक डेकोपेज पेपर चाहिएगा जिससे आपको ये बनाना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें वुडन पीस होगा वो हमारा चाहे भले ही MDF का हो, प्लाई का हो, कोई भी पीस हो, कोई भी वेस्ट पीस पड़ा हो, या टाइल का पीस हो, या फिर घर में कोई पुराना तवा, चकला, या कुछ ऐसा प्लेट, मेलामाइन की प्लेट, कोई भी चीज़ हो, हम उसमें किसी पे भी ये काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मॉड पॉज ग्लू, अगर आपके पास मॉड पॉज ग्लू नहीं है तो आप फेविकॉल में पानी मिलाकर उससे भी कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो आप फजी कटिंग इस तरीके से कर लीजिए। फजी कटिंग मीन्स यानी कि आप पूरा पूरा इस तरीके से कट कर लीजिए। बैकग्राउंड नहीं करना चाहते हैं नहीं लीजिए, और अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने पेपर का पूरा भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा साइड का ही जो वाइट पोर्शन है वो निकाल दिया है, और उसके बाद इसको पेस्ट किया है। जब मैंने पेस्ट किया तो देखिए ये वाला पेपर और इस वाले पेपर में प्रिंटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ये बहुत फाइन क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी वाला प्रिंट है। पहले जो मेरे पास ये वाला डेकोपेज पेपर आया था उसमें जो इमेज थी वो बहुत अच्छी इमेज नहीं थी। अच्छी मीन्स देखिए थोड़ी सी ख़राब थी, जिसके कारण मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए पेन भी मैंने परमानेंट पेन यूज़ किया है। तो उस वाले पेन से आप CD मार्कर भी ले सकते हैं, उससे मैंने इनके ये जो आँख नाक वगैरह हैं वो एकदम शार्प कर दिया था। हाय पायल जी। तो देखिए ये मैंने उसको उस तरीके से एकदम इमेज के जो फीचर्स हैं वो सारे इस तरह से हाईलाइट किए कि वो हमें ब्लर्ड ना दिखे, एकदम सही सही दिखे। तो मैंने पहले वो किया, उसके बाद मैंने अपने प्लाई के पीस को सबसे पहले मैंने साफ़ किया। साफ़ करने पहले मटेरियल लिस्ट में पोस्ट कर दूंगी दोबारा से। देखिए अभी तो मैंने रफ में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं सारी चीज़ें अच्छा फिर से दिखा देती हूँ। एक आपको MDF का पीस या कोई भी बोर्ड प्लाई पीस चाहिएगा जिस पे आप काम करेंगे, कोई भी बेस हो। आप इसके अलावा अगर ये बेस नहीं भी हो तो घर के पुरानी प्लेट होगी आपके डिनर सेट की, पुरानी टूटी, उन पे भी कर सकते हैं ये काम, है ना। और आपको एक डेकोपेज पेपर चाहिएगा जिस पे आप करेंगे। नॉर्मल प्रिंट आउट नहीं है, ये डेकोपेज पेपर हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आप लोग मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं भी दे दूँगी। तो ये वाले पेपर होते हैं जो
ये हम इस पे काम करेंगे ना, तो ये हमारा जो है कलर ख़राब नहीं होता। अदरवाइज़ क्या होगा, आप अगर घर पे प्रिंटर से प्रिंट निकाल के काम करेंगे और उसके ऊपर आप अपनी मॉड पॉज भी करेंगे तो आपके ब्रश में कलर आ जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके ब्रश में कलर नहीं आना चाहिए, यानी कि कलर हमारा जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। तो हमने जब पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है आपको। कि लेना है अपना बेस, जिस भी बेस पे आप कर रहे हैं उसके ऊपर अपनी पिक्चर को आपको यहाँ नीचे ग्लू लगाना है। आप चाहे तो पिक्चर पे भी ग्लू लगा सकते हैं, बैक साइड में, सीधे नहीं, है ना। और ग्लू लगाने के बाद उसको इस तरीके से रखें और एक ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लें और उससे इस तरीके से एक कार्ड लें और इस तरीके से करके स्प्रेड करके पूरे पे आपको इसको एक सा कर देना, यानी कि इसमें रिंकल नहीं आने चाहिए। और आप लोगों ने अगर डेकोपेज नैपकिन यूज़ की होगी तो आपने देखा होगा उस नैपकिन को यूज़ करने में आपको बहुत दिक्कत आती है ना। रिंकल्स आ जाते हैं और वो एकदम स्मूथ नहीं होता। लेकिन आप ये देखो, ये पेपर है तो पेपर को हैंडल करना हर किसी के लिए बहुत आसान होता है। तो जब हम पेपर को पेस्ट करते हैं तो उसमें हमें बस थोड़ा सा ही, अगर हम ये हमने मान लीजिए नीचे ग्लू लगा दी, अपनी मॉड पॉज लगा दी और उसके बाद अपने पेपर को रखा और फिर इवनली स्प्रेड कर दिया। आपके पास कोई कार्ड हो तो आप अपने उस कार्ड से भी इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं, तो सारे रिंकल्स जो होते हैं वो हट जाते हैं और आपका पेपर एकदम स्मूथ आएगा। ये टेक्निक आप अगर नैपकिन को यूज़ करेंगे तो भी करिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ पर ग्लू लगी होती है और जब वो ग्लू होती है और हम अपनी नैपकिन को छूते हैं तो वो ग्लू से हमारा पेपर जो होता है, नैपकिन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो वो सब ना हो उसके लिए बेस्ट ट्रिक है कि आप पॉलीथीन का कोई भी पीस ले लीजिए और उससे अपना इसको ऐसे करिए तो पूरा इवनली आपका पेपर पेस्ट हो जाएगा। तो जब हमारा अब ये पेपर पेस्ट हो गया उसके बाद हमने क्या किया, फिर से एक कोट मॉड पॉज की कर दी, है ना। मैंने फिर बताया कि अगर आपके पास मॉड पॉज नहीं हो तो आप फेविकॉल में पानी मिला लें और अच्छा होगा कि आपके पास ये वाली फेविकॉल हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है ना। तो ये होगी तो और भी अच्छा है। इसमें आप पानी मिला लीजिए और उसके ऊपर कोटिंग कर दीजिए तो आपका कलर भी ख़राब नहीं होगा और आपकी पिक्चर प्रिजर्व हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, पहले मैंने पिक्चर पेस्ट कर दी, है ना। अब मैंने जो जितना भी साइड का एरिया है, ये सारे एरिया में यहाँ पर मैंने कोई भी आप एयर ड्राई क्ले ले लें, कोई भी आपके पास, चाहे आप मोल्डेड हो, इस तरीके से मोल्डेड आता है, मोल्डेड हो, शिल्पकार हो, या फिर ये वाली एयर ड्राई क्ले हो, या आपकी कोई भी होममेड क्ले हो, तो आप उन सब से ये काम कर सकते हैं। हाँ जी, तो आपके पास जो भी क्ले हो, आपके पास चाहे अगर पेपर मैशी क्ले हो, आप पेपर मैशी से भी कर सकते हैं, कोल्ड पोर्सलिन से भी कर सकते हैं, हर क्ले का यूज़ कर सकते हैं इस वाले काम को करने के लिए। ये देखिए, ये जो मैंने रफ अनइवन सा बैकग्राउंड लिया है ना, हाँ जी, ये नॉर्मल A4 साइज़ का पेपर है, लेकिन ये पेपर लेज़र प्रिंट का पेपर है, ये नॉर्मल प्रिंट नहीं है। नॉर्मल प्रिंट वाले पेपर जो होते हैं उनका कलर जब हम यूज़ करेंगे, मॉड पॉज भी लगाएंगे तो आप देखोगे कि आपके ब्रश में कलर आ जाता है, तो यानी कि वो ख़राब हो जाएगा। आपका जो कलर है पिक्चर का, वो पिक्चर का कलर सही नहीं रहेगा, फिगर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको लेज़र प्रिंट के ही पिक्चर लेनी होगी, या फिर जो आप मार्केट में डेकोपेज पेपर मिलते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो आपको करना क्या है, फिर अपनी जो भी आपने क्ले ली है, क्ले को लेकर, चाहे ये वाली क्ले है, चाहे हमारी मोल्डेड है, मोल्डेड का रैपर मुझे नहीं दिख रहा है ये मेरे, तो इसमें रेजिन और हार्डनर होते हैं, ये है, या आपकी कोई भी घर की क्ले हो, कुछ भी क्ले, आप अगर किसी भी क्ले को आप हैंडल करना जानते हैं, बस एयर ड्राई होनी चाहिए। ये नहीं कि उसे बेक करने लगे, बेक करने वाली क्ले नहीं होनी चाहिए, एयर ड्राई क्ले होनी चाहिए। उनको उसको लेके हमें रोटी की तरह बेल लेना है। मेरे पेज पर ही, इसी पेज पर आपको और वीडियो दिख जाएगा जिसमें मैं उसको रोल कर रही हूँ, और रोल करने के बाद टेयर करा है मैंने, टेयर करने के बाद मैंने उसको इधर किनारे पे पेस्ट करा है। पेस्ट का तरीका मैं 1 मिनट बताती हूँ। हाँ, जब मैंने अपनी क्ले को रोल कर लिया, रोल करने के बाद मेरा ये पेपर पहले चिपका हुआ है, फिर मैंने क्या किया, अब इसको हमें मर्ज करना है। जैसे हम डेकोपेज में करते क्या है कि जब हम कोई भी पेपर पेस्ट करते हैं तो हमें वो लगना नहीं चाहिए कि वो हमारा पेस्ट किया हुआ है ना। बेसिकली यही टेक्निक होती है जिसको हम डेकोपेज में यूज़ करते हैं, यानी कि डेकोपेज में हमें, हम जो पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं वो ऐसा फील नहीं होनी चाहिए कि वो पिक्चर जो है हमने पेस्ट की है।
ये लगना चाहिए कि वो हमने पेस्ट नहीं की है, वो हमारा प्रिंट है या कलर है जो भी कुछ है उसी में लगा हुआ है। जैसे कि देखिए इसमें भी था ये, तो इसमें कहीं से लग नहीं रहा है कि पिक्चर पेस्ट की हुई है ना। तो इस तरीके के आर्टिकल्स आप जब बनाएंगे डेको पेज के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने पिक्चर, चाहे आप इतना फजी कटिंग करके लें चाहे आप पूरा लें। तो जब मैंने पूरा लिया है तो उसके बाद क्या किया, जब मैंने रोल किया, रोल करने के बाद अपने मान लीजिए ये मेरा क्ले है, इसको मैंने रोल करने के बाद यहाँ पर रखा। तो रखने के बाद मैंने इसको ऐसे अनइवन कर दिया है ना, कहीं से तोड़ दिया, कहीं से फाड़ दिया। और उसके बाद जब ये मेरे पेपर में है तो इस वाली साइड को इस तरीके से करके हम ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने पे क्या होगा, ये क्ले, मान लीजिए क्ले है, मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं बार बार पूरा इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाऊंगी, दोबारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूँगी तब फिर ज़रूर आ जाऊँगी आप लोगों के लिए लाइव। लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन होते जा रहे थे, मैंने कहा समझा दूँ पहले आप लोगों को। जया जी कोई बात नहीं, आप ये मेरे पेज पर यहीं पर ये वीडियो दोबारा पड़ा रहेगा, आप दोबारा से देख लीजिएगा जब हमारा ये लाइव ख़त्म हो जाए, लाइव सेशन। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, इसको जब हमारी ये मान लीजिए क्ले है तो क्ले को ऐसे मर्ज कर दिया, तो पेपर और इसमें बिल्कुल, ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल मिक्स हो गया है। मैंने फिर हमें बैकग्राउंड में मैंने कलर कर दिया ताकि हमारा ये पता ही ना लगे कि हमने इस पर पेपर पेस्ट किया है। तो आप देखिए एक भी जगह से आपको यहाँ पर हमारा पेपर है। और जब भी आप अगर कट करेंगे ना, पेस्ट करेंगे कोई भी पेपर, तो आप क्या करिए कि वो बिल्कुल यहाँ से ना करके थोड़ा सा दूर से फाड़िए। जैसे हम नैपकिन को भी करते हैं तो उसको गीले पानी से ऐसे करके टेयर कर देते हैं, है ना, खींच लेते हैं। तो जब मैं नैपकिन का काम करूँगी तो दोबारा से आप लोगों को कभी एक्सप्लेन कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने कहा इसका डिले होता जा रहा है तो मैं आप लोगों को इसका पूरा प्रोसेस समझा दूँ। तो ये आपको, ये देखिए मर्जिंग का टेक्निक समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने पेपर के साथ क्ले को मर्ज किया है। ये किनारे किनारे ही किया है, आप देखिए सारी साइड मैंने किया हुआ है ना। और इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि मान लीजिए ये हमारी क्ले है, तो इसको मैंने ऐसे इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया, फाड़ दिया, ये वाला इफेक्ट लाने के लिए। और ये देखिए इतना सॉलिड है कि मैं इसे कॉर्नर्स को भी अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो ये टूट नहीं रहा, टक टक की आवाज़ आ रही है ना। यानी कि हमें ऐसी क्ले लेनी है जो कि हमारी बहुत अच्छी हो, एकदम सॉलिड हो जाए। और ये जो आपके मोल्डेड वगैरह है ना, ये बहुत अच्छे से आपके इसी तरीके से हार्ड इफेक्ट आएगा। इस वाली क्ले को मैंने इस काम में यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये और भी बहुत सारे कामों में यूज़ होगी तो आपकी हार्ड हो जाएगी। लेकिन सबसे हार्ड जो होगी वो ये वाली क्ले होगी, शिल्पकार वाली, वो मोल्डेड वाली। रेजन और हार्डनर मिलाकर करेंगे, वाइट हो जाएगा। आप लोगों को इसका तो पता ही होगा कैसे करते हैं। और ये जो देखिए, फिर ये मैंने बैकग्राउंड में जो टेक्सचर दिया है, इस टेक्सचर को देने के लिए मैंने सिंपल, आपके पास चॉक पाउडर हो, पीओपी हो, फेविकॉल मिलाकर उसमें आप एक पेस्ट बनाएंगे। उसका कैसा पेस्ट बनाएंगे, इडली के बैटर से भी ज़्यादा हार्ड, मतलब इडली के बैटर जितना नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड पेस्ट बनाएंगे। और उस पेस्ट को मतलब आटे की तरह भी नहीं करेंगे, जैसा इसका होगा ऐसा भी नहीं करेंगे, इससे पतला होगा। यानी कि इडली के बैटर जैसा ही मान लीजिए, वो भी आप यूज़ कर सकते। लेकिन उसमें क्या होगा कि जब आप काम करेंगे ना सॉरी, जब आप काम करेंगे तो वो क्या होगा, इतना जल्दी टेक्सचर आपका नहीं आएगा। तो यानी कि हमें जब इडली के बैटर जैसा हमने बना लिया, फेविकॉल और आपकी कोई भी पीओपी हो, चॉक पाउडर हो, सिरेमिक पाउडर हो, मार्बल पाउडर हो, कुछ भी आपके पास क्ले हो, उसमें फेविकॉल मिलाकर जब हम उसका पेस्ट बनाएंगे तो उस पेस्ट को जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद वो हल्का सा ड्राई दिखेगा, तब हम उसे फॉक से, स्पून से, सिंपल पेंसिल से, किसी से भी ऐसे ऐसे टेक्सचर दे देंगे तो ये हमारा टेक्सचर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये उस समय आपको टेक्सचर उतना अच्छा नहीं दिखेगा, ये टेक्सचर आपको तब अच्छा दिखेगा जब आपका इस काम पे कलर हो जाएगा। यानी कि जब अब हमारा सारा क्ले का काम हो गया, हमने ये पेपर भी चिपका दिया, ये बैकग्राउंड का क्ले का काम भी हो गया, इधर भी बैकग्राउंड में भी टेक्सचर हमने दे दिया, तो अब हमारी, जब हम सूख जाएगा तब हमारा कलरिंग प्रोसेस शुरू होगा। और जब हम कलरिंग प्रोसेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसमें ब्लैक कलर करेंगे। बैक में ब्लैक कलर करने के बाद भी आपको ये टेक्सचर इतना अच्छा नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको गोल्ड कलर लेना है। इस तरीके के पर्ल वाले आते हैं ये कलर, ये पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। और आप जैसे मैंने यहाँ पर गोल्ड लिया, आप अगर कुछ और कलर चेंज करना चाहते हैं तो पर्ल वाले कलर ले लीजिए। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में हो तो वो भी कर सकते हैं। उसको आपको बाइंडर में मिक्स करके करना होता है। ये देखिए, इसको करने का तरीका क्या है कि इसे आपको फिंगर में लेना है, कलर को ऐसे ही ब्रश से नहीं कर देना है। जब आप ब्रश से करेंगे ना तो देखिए होगा क्या कि जो इनके अंदर की जगह है, जो हमने टेक्सचर में दिया है, इफेक्ट दिया है,
उसमें अंदर भी कलर चला जाएगा। तो हमें ब्रश से नहीं करना है, हमें या तो किसी स्पॉन्ज पीस में कलर लेकर ऐसे ऐसे हल्का हल्का डैबिंग करके करना है, या अपनी फिंगर में कलर लेकर उससे कलर को इस तरीके से स्प्रेड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसकी टेक्निक। और फिर बस हमारे जैसे ही हम हाथ से ऐसे करेंगे तो सारा टेक्सचर हमारा निकल के बाहर आएगा, जितना भी हमने काम किया है, जहाँ पे भी हमने टेक्सचर दिया है। जैसे देखिए नीचे दिया है तो नीचे भी इस तरीके से आएगा। तो फिर ये जो चीज़ है एकदम बहुत खूबसूरती से निकल के आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, अपने इस वाले को कलर करना है। और कलर करने के लिए आप इसको अलग देखिए, मैंने नीचे थोड़ा अलग कलर लिया है, यहाँ तक छोड़ दिया और इधर दूसरा अलग लिया है ना। तो हमें इस पे अपने पसंद का कलर कर देना। हम चाहें तो इसका यहाँ येलो भी कर सकते थे, यहाँ पिंक भी कर सकते थे, यहाँ ब्लू भी कर सकते थे, लेकिन मुझे इस वाले पेपर के साथ यही वाला कलर अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये कलर लिया। ये एमर्ल्ड ग्रीन कलर कहलाता है। तो वो कलर करने के बाद बस मैंने हाईलाइट करने के लिए इनके बाल जो हैं उन पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का लिक्विड एम्ब्रॉयडरी वाला कलर ले लिया है। जैसे कि ये गोल्डन है तो मैंने बाकी जगह पर यहाँ पर गोल्डन वाला लिया करा है, कोनिंग करी है सिंपल। और इधर हमने गोल्ड ब्लैक से आउट कोनिंग कर दी है। ये मैंने ग्लिटर वाले से किया हुआ है। ये देखिए, ये जो गोल्ड वाला है ये इस तरीके के कोन के फॉर्म में भी मिलता है। अगर आप लोगों को कोन के फॉर्म में मिल रहा है, आप कोन के फॉर्म में भी इस तरीके से कर सकते हैं। इससे भी काम करना बहुत आसान होता है। ये भी फेविक्रिल का ही है, पिडलाइट का 3D लाइनर है ना। तो ये इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हो आपके पास। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास गोल्ड कलर है, तो आप उसे फिर पतला पतला या तो ब्रश से कर लिए, या फिर उसका पेस्ट बनाकर उसका मेहंदी जैसा कोन बनाकर आप उससे भी कर सकते हैं। इसमें कैनवस लेने की ज़रूरत नहीं है भारती जी, आप कैनवस पे तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप कैनवस की जगह कोई भी वुडन पीस ले सकते हैं। आप सोचिए MDF का कोई पीस हो आपके पास प्लेन, उसको ले सकते हैं। मेरे पास ये वेस्ट पड़ा हुआ था इस तरीके का वुडन पीस, मैंने उस पर किया हुआ है, कैनवस पे नहीं किया हुआ है। तो आप लोग भी उनमें से किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप प्लेट पर भी कर सकते हैं, पुरानी आपके डिनर सेट की प्लेट हो, कोई तवा हो, कुछ भी फ्राई पैन हो, उस पर भी ये काम कर सकते हैं, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पे ही कैनवस पे ही कोई भी पेंटिंग बनाएंगे। आप अपने घर की किसी बॉटल पे कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये बॉटल ही है, ये खाली है, इस पर मुझे करना है, तो मैंने यहाँ पर अपना पिक्चर पेस्ट कर दी और उसके बाद साइड में मैंने क्ले लगा दिया और बैकग्राउंड में टेक्सचर दे दिया उसी से। तो हम इससे इस पर भी कर सकते हैं। और आप अगर प्लास्टिक के किसी उस पर कर रहे हैं तो पहले आप गैसो यूज़ कर लीजिएगा, गैसो बना लीजिएगा, टेक्सचर पेस्ट बना लीजिएगा, चॉक पेंट इस तरीके से कर लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरा ये कोर्स भी करना चाहते हैं तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से इसको करने के बाद आपको इसको तो सीखने के लिए कुछ कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये जो कोन है रीमा जी, ये है देखिए, ये सब जगह अभी नहीं मिल रहा है, ये फेविक्रिल का ही है, 3D आर्ट करके लिखा हुआ है, 10 रुपये का कोन है देखिए। और ये भी गोल्ड वाला ही है, यही चीज़ है जो इसमें है। सॉरी, ये रही जो ये है, सेम यही चीज़ है। ये भी अलग अलग कलर के भी मिलते हैं पूरे। और मैं अभी सबके क्वेश्चंस नहीं देख पा रही हूँ, मैं एक बार देख लेती हूँ, वेट करिए। और मेरे ख्याल से मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। बस हम फिर अपने मन से जो भी हम सजाना चाहें, जैसे पेपर में इधर नहीं था और मुझे कुछ चेंजेस करने थे, पेपर का ये बैकग्राउंड बहुत हल्का हल्का आया है, हम मेरा फिगर ही मुझे बस हाईलाइट करना था, तो मैंने अपने मन से बैकग्राउंड में चेंज कर दी। आप और भी कुछ अगर इसमें चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, आप अपने बैकग्राउंड में कुछ और चेंज कर सकते हैं, है ना। ये मैंने गोल्ड लाइनर यूज़ किया हुआ है, थोड़े से डॉट्स डाल दिए। आप अपने मन से कलर ले लीजिए, अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। बस इसके बाद अब मुझे इसमें ये मॉड पॉज की एक कोटिंग और करनी है। और जब ये मैं मॉड पॉज की एक कोटिंग कर दूंगी, उसके बाद जब ये पूरा सूख जाएगा तब मैं इस पर वार्निश की कोटिंग करूँगी। और वो मैं टच वुड वार्निश की भी कर सकती हूँ, और आप लोग मतलब उसकी भी कर सकते हैं, स्प्रे वार्निश की भी, दोनों कर सकते हैं। जो आपके पास हो, इजीली मिल जाए आपको, आप उन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे वार्निश करने से क्या होता है कि हम लोग थोड़ी सी कम शाइन आती है, और अगर हम टच वुड करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा शाइन आती है। लेकिन होता क्या है कि वो हल्की सी ओपैक हो जाती है, मीन्स हल्का सा, सॉरी, वो हो जाती है ऑफ वाइट कलर की, है ना। तो वो चीज़ होती है। और इसके अलावा हम इसमें रेजिन की भी कोटिंग कर सकते हैं, तो रेजिन और हार्डनर मिलाकर आप उसकी भी कोटिंग कर सकते हैं, तब भी हमारा ये बिल्कुल बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा।
और अगर आप लोगों को ये पेपर यही वाला पेपर चाहिएगा तो फिर आप लोग मुझसे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को कर दूंगी। सेम बनाने की जगह आप कोई भी तरीके का ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही लें। मैं अभी कुछ और प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो वो उसका ट्यूटोरियल भी दूंगी मैं, लेकिन वो पेड होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट में और किस पे काम करने वाली हूँ। वेट, एक मिनट रुकिए, मैंने कहाँ रखा निकाल के। हाँ देखिए, कुछ ये इस टाइप के मैंने, मेरे पास डेकोपेज पेपर्स हैं, मैं इन पे भी काम करने वाली हूँ। अभी जल्दी ही इन पे भी मैं काम करूँगी। ये मिनिएचर पेंटिंग के हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि डेकोपेज पेपर आपको मार्केट से नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं कर सकते। आप उस अपनी बनाई हुई किसी भी पेंटिंग का भी प्रिंट आउट करवा लीजिए, लेज़र प्रिंट करवा लीजिए, अच्छी सी होनी चाहिए वो पेंटिंग आपका, उससे भी डेकोपेज का आर्ट हो सकता है। और डेकोपेज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैनवस पे करेंगे, आप अप्लाई पे कर लीजिए, आप प्लेट पे कर लीजिए, आप ग्लास पे कर लीजिए, आप किसी भी बॉक्स पे कर लीजिए, किसी पे भी कर लीजिए। आप पेंसिल बॉक्स बनाना चाहते हैं, पेंसिल बॉक्स के ऊपर कर लीजिए, फाइल पे कर लीजिए, नेम प्लेट बना लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, आई होप मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। अगर कुछ आपको अभी पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी टेक्निक वीडियो, ये प्रोजेक्ट तो खैर अच्छा लगा ही था तो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी मेरे इस फ्री ट्यूटोरियल का फ़ायदा उठा सकें, वो लोग भी बना सकें। और अगर आप जब भी आप बनाएं तो उसमें मेंशन करिएगा कि आपने मुझसे ये चीज़ सीखी थी मेरे फ्री ट्यूटोरियल को देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, जो भी जना लेट ज्वाइन हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जैसे ही ये वीडियो बंद होगा मैं इसको अपने पेज पर शेयर कर दूंगी। शेयर करने के बाद आप लोग जब भी मेरा पेज खोलोगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएगा, तो आप इसमें से देखकर, पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है, करते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने मेरे ख्याल से इस तरह से समझाया है कि आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये मैंने जो फोल्ड्स किए हैं, इसी को मैंने क्ले को ही टर्न किया है, उससे ये फोल्ड बनाए हैं। कट्टा फटा इफेक्ट जानबूझ कर दिया है। ये मैंने मर्जिंग की टेक्निक बताई थी, कैसे मर्ज किया है मैंने, है ना। ओके, चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए क्राफ्ट के संग। अभी डाको पेज का ही मुझे बहुत सारा करना है। अभी मैं पेपर टोले करने वाली हूँ, और देखिए ये कर रही हूँ, इसमें भी कुछ अलग करना है। ये लिपन के साथ मैं मिक्स मीडिया में कर रही हूँ। ये मैं 3D इफेक्ट के संग करूँगी। तो देखिए ये जो बन रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी समझा दूँगी कि कैसे है। ये 3D इफेक्ट में करेंगे हम लोग, तो इसमें मैं सारी चीज़ें हाईलाइट करूँगी और इनको इस तरीके से करूँगी। तो ये हमारा पेपर टोले वाली टेक्निक होगी। और अभी मैं फर्नीचर डेकोपेज का भी काम कर रही हूँ। तो फर्नीचर डेकोपेज पे, उसमें मैं चौकी पर डेकोपेज, मोज़ैक डिज़ाइन और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस के साथ, और कुछ जयपुरी जो ब्लू पॉटरी वाली डिज़ाइंस होती हैं उनके साथ काम करने वाली हूँ। इसके अलावा स्टिकर पेपर होता है, ग्यूमिंग शीट्स आजकल उसके नाम से मिल रही हैं, उसका भी बहुत जल्दी ही आप लोगों को काम दिखाने वाली हूँ। चलिए, ओके, बाय।